आज की कहानी का शीर्षक है अहंकार, घमंड, लालच। एक गांव में निर्मला नाम की एक अमीर औरत रहती थी। वो बहुत अमीर थी। गारे गांव में उससे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं था। उसी का उसको बहुत घमंड था, अहंकार था। लेकिन इसके साथ वो लालची भी थी। वो उसका एक बंगला नदी के किनारे बना हुआ था, उसी में वो रहती थी। उसके घर में उसकी नौकरानी के अलावा और कोई भी आता जाता नहीं था। वो किसी को आने जाने देती ही नहीं थी। कोई आया तो ये बाहर के बाहर उससे बात करके उसको भगा देती। घर के अंदर वो किसी को आने नहीं देती। इसके पास में ही थोड़े दूर एक नर्मदा नाम की अम्मा रहती थी अपने पोते के साथ। वो पोते को हमेशा लल्ला लल्ला कह के ही पुकारती थी। वो लल्ला जो है वो हमेशा नदी किनारे जाके खेलता था और उसको मिट्टी खाने का बड़ा शौक था। वो मिट्टी भी खाता था। एक दिन अम्मा से बोला, अम्मा मुझे भूख लगी है तो कुछ खाने को दे दो। तो देखती हूँ, पर मैं तब तक खेल के आता हूँ। बोले आजा। तो नदी किनारे गया और खेलने के बजाय क्या है वहाँ मिट्टी खाने लगा। भूख तो लगी ही थी तो मिट्टी खा रहा था। उतने में उधर से आदमी आया। बोला, ए क्या कर रहे हो बच्चे, मिट्टी खा रहे हो? तो बोले हाँ मामा जी, मिट्टी बहुत टेस्टी है यहाँ की, आप भी खाइए। तो बोले मामा जी आए, उन्होंने भी थोड़ा चखा। बोले हाँ मिट्टी तो बहुत टेस्टी है। अरे देख लल्ला, इसको और टेस्टी बना सकता हूँ। बोले कैसे? आग बंद कर। मैंने आग बंद कर दी। मामा जी ने उसके हाथ पे एक चांदी का चम्मच रख दिया और खोला। उसने देखा तो हाथ पे एक चम्मच था। बोले इस चम्मच से अब मिट्टी खा के देख, कितनी टेस्टी लगेगी। उसने चम्मच से मिट्टी खाई तो उसको बहुत ही टेस्टी लगी। बोले मामा जी हाँ आप भी खा के देखो। मामा जी भी थोड़ी चखी। उतने में दादी का आवाज आई, लल्ला लल्ला जल्दी आ, कहाँ है तू, फिर मिट्टी खा रहा है। पकड़ के वो उसको घर ले जाने लगी। मामा जी ने देखा कि दादी लल्ला को ले रहा है, मामा जी छुप गए। उसके बाद वो दोनों घर पे गए। घर पे गए तो क्या, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था घर में, कोई दाना ही नहीं था अन्न का एक भी। तो लल्ला बोला, दादी तुमने मुझे दे के तो आई पर खाना कहाँ है? तो बोले नहीं खाना तो अब नहीं है, चल अपन निर्मला बहन के पास जाते हैं। वो जाके निर्मला, वो अमीर औरत के घर गए और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और बोले, हे गुड़िया क्यों आई फिर से? अरे मेरे लल्ला को बहुत भूख लगी है और घर में वो एक दाना भी नहीं खाने को, तो कृपा करके कोई बासी रोटी वीटी हो तो आप दे दो, तो लल्ला को भूख शांत हो जाएगी। ए हट, ये कोई धर्मशाला खोल के रखी मैंने, फोकट में किसी को खाना देना वगैरह, जा यहाँ नहीं रहना। ऐसा करके उसने उनके मुंह पे ही दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। नर्मदा बहन बहुत दुखी हुई, क्या करे, लल्ला को तो भूख लगी है। फिर वो लल्ला को लेके थोड़े बाजार की तरफ जाने लगी। उतने में सामने से भोलू प्रधान आ रहा था। अरे अम्मा जी कहाँ जा रही हो, बड़ी चिंता में दिख रही हो, क्या बात है? अरे ये लल्ला को बहुत भूख लगी है, घर में तो एक अन्न का एक कण भी नहीं है। और मैं निर्मला के पास गई थी तो उसने तो हमारे को देख के धुतकार के दरवाजा बंद करके बंद कर दिया। अरे अम्मा जी आपको पता है ना निर्मला रानी कितनी अहंकारी स्त्री है, उसके पास क्यों गए? मैं हूं ना, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, चलो मैं आपको अच्छा खाना खिलाता हूँ। फिर वो पास के एक होटल में ले जाके इन दोनों को अच्छा खाना खिलाया। और फिर वो बोला कि अब मैं कल से आपके घर राशन भेज दूंगा, तो आप खाना बना के उसको खिलाया करो, आप भी खाया करो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तो आपका बेटे जैसा हूँ। अरे लेकिन मैं तो कोई बात नहीं, तुम राशन भेजोगे ना तो मैं मेरा थोड़ा ठेला लगा दूंगी ढाबे का, मखानी दाल मखानी का, तो फिर उसमें से पैसे आएंगे, उन पैसे तुमको लौटा दूंगी। अरे अम्मा जी मत पैसे वैसे लौटाने की बात मत करो, अब तुम चिंता मत करो, अब घर जाओ, कल मैं राशन भेज दूंगा। दूसरे दिन भोलू प्रधान ने कुछ राशन भेजा तो दादी माँ बहुत खुश हुई। तो बोली अरे इतना राशन आ गया। तो उसने मस्त की दाल मखानी बनाना शुरू किया और एक बड़े पतीले में दाल मखानी बनाई। तो दाल मखानी की सुगंध ऐसी आ रही थी, रास्ते पर से जाने वाले लोग भी सूंघ रहे थे कि कहाँ से सुगंध आ रही है। सबको वक्त से भोलू प्रधान आया, वो बोला अरे अम्मा जी दाल मखानी बेचने वाली है आज, उसी की सुगंध है ये,
वो वहाँ पहुँचा दलहन के सामने जहाँ दाल मखानी बन रही थी। तो दादी माँ बोली, अरे आओ भोलू, आओ भोलू, ये लोगों कैसी है, चख जरा ये दाल मखानी चख तो लो। उसने थोड़ी सी चखाई और बहुत अच्छी बनी है अम्मा, ये तो बहुत फटाफट लोग ले जाएंगे। उतने में वहाँ लल्ला आया, लल्ला के हाथ में एक चम्मच था। लल्ला बोला, मेरे को भी दे, चखाओ, मेरे को भी चखाओ। फिर उसने एक कटोरे में लल्ला को भी एक दाल मखानी का चम्मच खिलाया। तो फिर लल्ला बोला, बहुत टेस्टी है। और फिर मामा जी बोला, बोलू जी, प्रधान जी, इस चम्मच से खा के देखिए, ये मेरा जादुई चम्मच है। तो बोलू प्रधान ने वो चम्मच लिया और कटोरे में